Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 9, the preview first. So let's start. Page number 64. As I reached my desk in the office, the eyes stopped over a letter. अब ये जो स्टोरी है वो अपन कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली के बारे में है, जिसमें से कुछ फैमिली मेंबर जो हैं वो परिवार से अलग रहते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अब उनकी फैमिली के बीच में क्या हुआ इसके बारे में अपन इस लेसन में रीड करेंगे। तो जैसे ही उसमें उसी फैमिली का मेंबर है तो वो बोलता है, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा मैंने अपनी डेस्क पर देखा तो मेरी जो आंखें हैं वो एक लेटर पर जाकर रुक गई। इट कंटेंट दैट फैमिलियर, और उसमें जो कंटेंट था वो मुझको जाना पहचाना लग रहा था। पिटाइड हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर, और उस पर जो हैंड राइटिंग थी वो मेरे भाई की थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैंड राइटिंग थी, तो मुझे लगा कि ये मेरे भाई की हैंड राइटिंग है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, बहुत टाइम बाद उन्होंने मेरे लिए कोई लेटर लिखा है। आई फ्रैंक विलिंग फॉर नॉट राइटिंग लेटर होम ऑल दिस डे, क्योंकि मैं थोड़ा शौक में था, क्योंकि इतने दिनों से तो घर से कोई भी मैं भी घर पे लेटर नहीं, घर से कोई लेटर नहीं आया इतने दिनों में, तो मुझे थोड़ा शौक लगा। इन माई स्टूडेंट डेज, अब वो फैमिली मेंबर था, वो बोल रहा है जब मेरे स्टूडेंट डेज थे यानी कि जब मैं छोटा था, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर, तो मेरा रोज का काम ये था। I used to go home to that distant place on a rickety bus, caring nothing for the strain of the journey, यानी कि जब मैं स्टूडेंट था तो पढ़ने के लिए उसे गांव जाना पड़ता था, तो जब मैं घर वापस आता था तो एक बस थी जो जैसे पुरानी बस होती है ना, थोड़ी खटारा टाइप की, तो उस बस से मुझे वापस घर आना पड़ता था। माई होम माई ब्लेज दे यूज्ड टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरिबंड सिटी लाइफ, और जो वो बस थी वो उसके घर जाकर गांव जाकर उसको छोड़ देती थी। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई टू हैव चेंज्ड, लेकिन अब क्या हुआ ये तो उसकी पुरानी बात है, जब वो स्कूल में पढ़ता था, स्टूडेंट था, लेकिन अब जो सारी चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं और मैं भी पूरी तरीके से चेंज हो गया हूँ। अ ग्रेट डील एट दैट अ लॉट ऑफ कोबेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी, अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे आसपास सेटल्ड हैं। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस, अब मैं क्या है, मेरे पास बिजनेस है, मेरा खुद का वर्क है, मैं तो मेरा सारा टाइम जो है वो उसी चीज़ों में चला जाता है। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मतलब ये जो मेंबर है वो भुवनेश्वर में पढ़ाई करता था। वेयर आई गॉट जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 ईयर्स, वहीं पर उसको क्या मिली, जॉब मिली, और जॉब की हुई उसको 2 साल हो चुके हैं। आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन मच, अब मुझे घर के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, मतलब कि एक बार भी नहीं सोचता। Many a time my mother has written letter complaining about my negligence in writing to her, बहुत बार मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे लेटर लिखा है, और हर लेटर में वो लिखती है कि मैं उनको कोई कभी रिप्लाई नहीं देता, तो उसके बारे में वो उस लेटर में बताती हैं। She has even reminded me of those pre-marriage day of mine, और उसके बारे में मुझे याद दिलाती हैं, वो जब मेरी शादी हुई थी उन दिनों की याद मुझे लेटर में वो दिलाती हैं। Yet I have never been able to break those standards of compliancy which have coiled around me, अब वो बोलता है जो फैमिली मेंबर है कि मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, चारों तरफ मुझे हैप्पीनेस है, तो मैं उस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहता। I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. Now she does not complain. Probably she understand my position. लेकिन फिर भी मैं चुप रहता हूँ, मैं उनको बताना नहीं चाहता कि मैं अपने काम में कितना बिजी हूँ, कितना तल्लीन होकर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं करती है और वो समझती है कि हाँ मैं काम में बिजी हूँगा। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, कभी अब मतलब उसका जो बड़ा भाई था तो वो उसको कभी भी लेटर नहीं लिखता था, हमेशा उसकी माँ लिखती थी, बट इस बार जब वो ऑफिस पहुँचा तो उसे पता चला कि उसके बड़े भाई ने उसको लेटर लिखा है। He does not need anything from me, और मेरे बड़े भाई को कभी भी मुझसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। He has never sought a token for me to light of the concern for me as an elder brother, यहाँ तक कि कभी भी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे, तो मुझसे क्यों कोई भी चीज़ मांगते। इन those days when I was a student, ये उन दिनों की बात है जब मैं स्टूडेंट था। The only thing that he inquired about was my well-being, यानी कि जब मैं स्टूडेंट था तो वो केवल इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते थे कि मैं अच्छा बच्चा हूँ या नहीं हूँ। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, जब मैं घर पर रुकता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी, वो मेरे लिए फिश लाते थे। फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड अवर
house and would ask his wife to prepare a good dish. मतलब कि उसके घर के बीच में ही एक तालाब था जिसमें मछलियाँ थी, तो जो उसका बड़ा भाई था वो उसके लिए मछली पकड़ कर लाता था और अपनी वाइफ से बोलता था कि इसके लिए है ना अच्छी सी डिश प्रिपेयर करो। किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए। For I loved fish, क्योंकि मुझे जो मछली थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। When the catch was scanty, the dish would be prepared exclusively for me. जब कभी कोई ऐसा दिन होता था कि जो मछलियाँ थी वो बहुत कम पकड़ में आती थी, तो उसका भाई क्या कहता था, अपनी वाइफ से बोलता था कि मछली बनाओ तो केवल मेरे यंगर ब्रदर के लिए ही बनाना। He would say to his wife, you must make the dish as delicious as possible using mustard paste for babuli. अब वो अपने भाई को प्यार से बाबुली बुलाता था और वो अपनी वाइफ से कहता था जितनी डिलीशियस डिश तुम बना सकती हो उतनी डिलीशियस डिश बनाओ, और साथ ही साथ में उसको मस्टर्ड पेस्ट भी बाबुली के लिए बना दो। Even now he is the same man with the same tone of love and compensation. और उसने कहा कि अभी जैसे मेरे बड़े भाई पहले थे, जितना मुझे प्यार करते थे, जितनी उनके मन में मेरे लिए मतलब बोलते हैं सिंपैथी थी, वैसे ही मेरे बड़े भाई अभी भी हैं। Nothing has changed, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये 7 चिल्ड्रन के 7 बच्चे, फादर, मदर, कैटल, फील्ड, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब ये तो जॉब करता था भुवनेश्वर में और बड़े भाई के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसके मदर थे, फादर थे, उसका खेत था, पशु थे, कैटल थे, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बड़े भाई के ऊपर थी। ही इज द सेम माई एल्डर ब्रदर, अभी भी वो सेम है मेरे बड़े भाई। I handled the letter carefully, मैंने वो लेटर को केयरफुली उठाया। He had asked me to come home, जिसमें लिखा था कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। Some feud had cropped up, यहाँ पर कुछ झगड़ा हो गया है। The 2 sister-in-law had quarreled, यानी कि 2 sister-in-law थी, उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है। Our paddy field, हमारी जो फील्ड है, कॉटेज, हमारा जो वहाँ पर कॉटेज है, एंड ऑल द मूवेबल एंड इमूवेबल वर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंग अस, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम सब में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, और तुम्हारा यहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब जो पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी उसमें इनके घर का बंटवारा हो रहा है, तो उसका बड़ा भाई उसके लिए लेटर लिखता है कि तुमको जल्दी से जल्दी है ना घर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि घर का पार्टीशन होगा, सारी चीज़ें डिवाइड होगी, तो तुम्हें घर जल्दी आना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिसीजन, ही वॉन्टेड इट एनी कॉस्ट। अब ये मेरे जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बात पर अटल रहते हैं कि हाँ डिवीज़न होगा तो बहुत अच्छे से होगा, और वो हर एनी कॉस्ट पर ये चीज़ें चाहते थे। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने उस लेटर को पढ़ना बंद किया। अ कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड मी, और ठंडा पसीने से मैं पूरा तरबतर हो गया। आई फील हेल्पलेस orphan, मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। अ सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हंटेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इस लेटर को पढ़ने के बाद कि पहले हम बहुत अच्छे से रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे, और अचानक से जो डिवाइडेशन होगा यानी मतलब हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। क्वाइट relentlessly I tried to drive them away, यावनी हेल्पलेस इन द चेयर। अब वो बहुत ज़्यादा क्या करता था, उन चीज़ों से अलग होना चाहता था, इसीलिए वो चेयर पर शांति से बैठ गया। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशन दैट वाज टू टेक प्लेस, आई फाउंड हर टोटली अनपर्ट्यूब्ड। अब मैंने शाम को अपने ऑफिस से घर गया तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ये सारी चीज़ें हैं कि घर पर जाना है, हमें बाहर जाना पड़ेगा, पार्टीशन होना है, लेकिन मैंने पाया कि मेरी जो वाइफ थी उसको उसका कोई असर नहीं हुआ। She just asked me when, बस उसने मुझसे पूछा कब अपन को वहाँ पर जाना पड़ेगा। As if she was all prepared and waiting for this event to take place in a week's time, I said, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरी वाइफ है वो पहले से ही पार्टीशन के लिए तैयार थी, यानी कि वो वेट ही कर रही थी कि कब हमारी प्रॉपर्टी का और कब हम अपना शेयर ले लें। तो उसने बोल दिया कि हमें 1 वीक के अंदर अपने गाँव जाना पड़ेगा। In bed that night my wife asked me all sort of question. अब रात को क्या हुआ, मेरी पत्नी ने मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए। What would be our share, हमारे हिस्से में क्या आएगा, and how much would fetch us or selling it, अब कितना उसमें से हम अपने साथ लाएंगे और कितना हम वहीं पर बेच देंगे। I said nothing for a while, but in order to satisfy her, at last guessed that it should be around 20,000 rupees. अब वैसे तो मैं उसकी बात का कोई आंसर देना नहीं चाहता था, बट फिर भी मैंने उसको बोला कि कम से कम अपन को 20,000 रुपये तो मिलने ही चाहिए।
सी कम क्लोजर टू मी एंड सेड, फिर वह मेरे और नजदीक आकर उसने मुझसे पूछा, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, यानी कि हमें गांव में कोई जमीन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी डू विथ इट, यानी कि फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, लेट्स सेल इट, हम उसको बेच देंगे, एंड टेक द मनी, और उसको बेचने से जो भी हमें मनी मिलेगी उसको हम रख लेंगे। रिमेंबर व्हेन यू सेल इट हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000। अब वो आपस में ही बात कर रहे थे, अभी ना कुछ जमीन बिकी थी ना पैसे मिले थे, तो उसकी वाइफ बोल रही थी कि ध्यान रखना जितने भी 20,000 रुपए आएंगे वो सारे तुम मुझे दे देना, आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं उस 20,000 रुपए का अच्छे से यूज करूंगी। वी नीड अ फ्रिज, यू नो समर इज अप्रोचिंग, हमें एक फ्रिज की जरूरत है क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं। यू नीड नॉट गो टू ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, और तुम्हें साइकिल से ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू मस्ट हैव अ स्कूटर, यानी कि तुम्हें एक स्कूटर ले लेना चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन द बैंक, और जितना बाकी का पैसा बचेगा उसको हम बैंक में जमा कर देंगे। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, वी कांट टुक आफ्टर इट, एंड व्हाई शुड अदर ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड। उन्होंने कहा कि हम वहां पर कोई भी लैंड नहीं लेंगे, जमीन नहीं लेंगे, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। फिर क्या करेंगे, अगर दूसरे लोग हमारी जो खेत वगैरह रहेगा उस पर अगर अपना कब्जा कर लेंगे, उनका बेनिफिट उठाएंगे, तो हमें क्या फायदा, इसलिए हम उसको वहीं पर बेच के आ जाएंगे। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्ब लुकिंग इनटू द डार्कनेस। अब मैं ये सारी चीजें, जैसे मेमने का बच्चा रहता है बकरी का, वो शांति से देखता रहता है, वैसे उसका जो हस्बैंड था वो भी बिल्कुल इनोसेंट होकर वो सारी चीजें सुन रहा था। I felt as if the butcher was sharpening his knife, humming a tune and waiting to tear me into a large chunk of meat and consoling me saying that there is better life after that. अब वो सारी बातें मुझे इस तरीके से चुभ रही थी, जैसे कसाई होता है वो अपना जो चाकू रहता है उसको एकदम शार्प कर लेता है। अब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे ये कह रहा हो कि मरने के बाद तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छी लाइफ मिल जाएगी। Gone are those days, वो सारे दिन चले गए। Gone are those feelings, जितनी भी फीलिंग्स थी वो भी चली गई। When the word home filled my heart with emotion, जब एक घर रहता था जो एक इमोशन से भरा हुआ रहता था। And the affection word brother, और मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट था तो मेरा भाई भी इम्पोर्टेंट था। What feeling it had, how it used to make my heart pound with love, recollecting all these things, I felt weak and pathetic. अब वो सारी चीज़ों को याद करने लगा कि पहले हम कितने अच्छे से रहते थे, मेरा घर था, मेरा भाई था, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब जब से उसने वो पार्टीशन की बात सुनी थी तो उसके सारे इमोशन एकदम से वो एकदम निराश हो गया, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। Where is the heart gone? Where are those days? Where has the spontaneity of feeling gone? अब उसने कहा कि अब ना तो वैसा हार्ट रहा ना वैसे दिन रहे, और जितनी स्वच्छता से हम एक दूसरे से बातचीत करते थे वो सारे दिन भी चले गए। I just can't understand how a stranger could all of a sudden become so intimate. अब मुझे अचानक से ये समझ में नहीं आ रहा था कि घर पे तो अभी सब लोग स्ट्रेंजर ही थे उसके लिए, और अचानक से उन्होंने मुझे इस प्रकार की सूचना क्यों दी, उन्हें मुझे मेरी याद कैसे आ गई। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days, यानी कि मुझे 2 दिन लगे नॉर्मल होने में। आई ग्रू यूज्ड टू व्हाट हैड बीन अ शॉक लेटर ऑन इन माई मार्केट प्लेस कीपिंग पेस विथ माई बाइक। अब क्या हुआ, वो अपनी बाइक के साथ मार्केट जा रहा था। आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स ही इंटेंडेड टू बाय। अब जब रात में उसकी बाइक ने कहा था ना हम फ्रिज खरीदेंगे और हम स्कूटर लेंगे और ये सारी चीज़ें, तो उसने सोचा कि चलो मार्केट आए हैं, सारी चीज़ों की प्राइस के बारे में पता कर लेते हैं। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, यानी कि फ्रिज गर्मियाँ आने वाली थी तो उसने कहा कि फ्रिज खरीदना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड हैंड स्कूटर ले लेंगे। स्टीरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट, और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट भी ले लेंगे। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइस, मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने देखा कि कितनी चीज़ों की क्या प्राइस होती है। सी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन एंड वॉज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेशन, यानी कि क्योंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका इंटेंशन क्या है कि 20,000 रुपये मिलेंगे, तो हमें उनको कौन कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो बता रही थी। आगे की स्टोरी देखते हैं अपन कल, साथ ही साथ में अपन इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी ग्रामर को